हर साल ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की उनके बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है। ये एक प्रकार से प्रभु जगन्नाथ का नगर भ्रमण ही होता है। इस साल 2024 में 7 जुलाई को रथ यात्रा निकाली जाएगी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है, जो भगवान श्री कृष्ण के जगन्नाथ स्वरूप को समर्पित है। इस मंदिर को धरती का बैकुंठ धाम भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि रथ यात्रा के दिन तीनों भाई बहन का जो रथ होता है, न सिर्फ उनके अलग अलग नाम होते हैं, बल्कि उनको बनाने की लकड़ियां भी बहुत खास होती हैं। क्या आपको ये पता है कि रथ यात्रा के बाद पुरी में इन तीनों विशालकाय रथों का क्या किया जाता है? और सबसे बड़ी बात, रथ यात्रा के साथ रसगुल्ले का क्या संबंध है? आज इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे कि पुरी में रथ यात्रा के बाद क्या होता है रथों का, और रथ यात्रा के साथ रसगुल्ले का क्या संबंध है। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा 3 बड़े रथों पर विराजमान होते हैं। इस साल ये यात्रा 7 जुलाई को सुबह 4:26 पर शुरू होगी और 8 जुलाई को सुबह 4:59 पर यह यात्रा समाप्त होगी। दोस्तों, आखिर ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को लेकर एक मान्यता है कि वो अपने भाई बहनों के साथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक द्वापर युग में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब एक बार वृंदावन त्याग कर द्वारका नगरी में अपनी पत्नियों के संग निवास कर रहे थे, उस समय पूर्ण सूर्य ग्रहण का दुर्लभ अवसर आया। इस अवसर पर सभी यदुवंशियों ने श्री कृष्ण के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। यहाँ पर सभी स्नान, उपवास, दान आदि करके अपने पापों का प्रायश्चित करने गए थे। वहीं इस दौरान जब वियोगिनी राधा रानी और वृंदावन निवासियों को श्री कृष्ण के कुरुक्षेत्र आने का पता चला, तो उन्होंने भी नंद बाबा के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र जाने का निश्चय किया, जिससे कि वहां पर श्री कृष्ण के दर्शन पा सकें। इस दौरान जब कई वर्षों के बाद राधा रानी और गोपियों ने श्री कृष्ण को देखा, तो उन्हें अपार खुशी हुई। राधा रानी की नजरें श्री कृष्ण के ऊपर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। राधा रानी का मन बार बार बीते संयम की तरह एक बार श्री कृष्ण के साथ वृंदावन की कुंज गलियों में विहार और मिलन के लिए व्याकुल था, लेकिन कुरुक्षेत्र का वातावरण तथा श्री कृष्ण की राजसी वेशभूषा उनके प्रेम में बाधक बन रही थी। ऐसे में राधा रानी ने उन्हें वृंदावन आने का निमंत्रण दिया। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का निमंत्रण प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। इस दौरान वृंदावन वासी प्रसन्नता से झूम उठे। इसके बाद रथ पर सवार होकर वृंदावन के लिए झूमते गाते निकल पड़े। इस दौरान एक रथ पर श्री कृष्ण तथा उनके बड़े भाई बलराम और मध्य में बहन सुभद्रा विराजी थी। वृंदावन वासियों ने उस रथ के घोड़ों को हटाकर खुद ही उनकी जगह रथ को संभाल लिया। इसके अलावा वृंदावन वासियों ने परम भगवान श्री कृष्ण को जगन्नाथ यानी जगत के नाथ का नाम दिया। इस दौरान श्री कृष्ण जी ने रथ खींच रहे लोगों के प्रेम को देखकर कहा कि अब तुम लोगों की जहां इच्छा हो वहां उन्हें ले चलो, जिस पर ब्रजवासी जय जयकार करते हुए उनके रथ को वृंदावन धाम तक ले गए। इसके बाद से ये जगन्नाथ रथ यात्रा कृष्ण के प्रेम के साथ जगन्नाथपुरी उड़ीसा में भी निकलनी शुरू हो गई, जिससे यहाँ की जगन्नाथ रथ यात्रा में लाखों भक्त भाग लेते हैं। आज ये रथ यात्रा उड़ीसा के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी निकलती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 9 जुलाई 1967 से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की धरती पर भी जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होने लगा था। कहा जाता है कि इस रथ यात्रा के दौरान एक मजार पर भी भगवान के रथ को रोका जाता है। यह मजार ग्रैंड रोड पर करीब 200 मीटर आगे है। जैसे ही ये रथ वहां से गुजरता है, तो दाहिनी ओर एक मजार है, जहां यात्रा के समय रथ के पहिए खुद ब खुद रुक जाते हैं। यहाँ कुछ देर रथ रुकने के बाद फिर रथ आगे बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, इस मजार के पास आखिर भगवान जगन्नाथ के रथ को क्यों रोका जाता है? इसके पीछे भी कुछ पौराणिक कथा है।
कहा जाता है कि जहांगीर के वक्त एक सूबेदार ने ब्राह्मण विधवा महिला से शादी कर ली थी और उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम सालबेग था। माँ हिंदू होने की वजह से सालबेग ने शुरुआत से ही भगवान जगन्नाथ पंथ का रुख ले लिया। सालबेग की भगवान जगन्नाथ के प्रति काफी रुचि थी, लेकिन वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। इस पौराणिक कथा में बताया जाता है कि सालबेग काफी दिन वृंदावन में भी रहे और रथ यात्रा में शामिल होने के लिए उड़ीसा आए तो बीमार पड़ गए। इसके बाद सालबेग ने भगवान को मन से याद किया और एक बार दर्शन की इच्छा जताई। इस पर भगवान जगन्नाथ खुश हुए और उनका रथ खुद ही सालबेग की कुटिया के सामने रुक गया। वहां भगवान ने सालबेग को पूजा की अनुमति दे दी। सालबेग को सम्मान देने के बाद ही भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा। ऐसे में आज भी ये परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, सालबेग इच्छा होते हुए भी मंदिर में दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाया था। ऐसे में उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि यह मजार जगन्नाथ जी के उसी मुस्लिम भक्त की है। उसकी मृत्यु के बाद जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई, तब रथ अचानक मजार पर रुक गया और कुछ समय के लिए आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद लोगों ने उस भक्त की आत्मा की शांति के लिए भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करी और फिर रथ के पहिए आगे बढ़े। उस दिन से आज तक जब भी जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है तो कुछ देर के लिए रथ को इस मजार में जरूर रोका जाता है। आज इसे एक परंपरा के तौर पर निभाया जा रहा है। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा जब निकलती है उसके ठीक 15 दिन पहले भगवान बीमार पड़ जाते हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ के माधव नाम के एक महान भक्त थे। एक दिन जब वे बीमार पड़ गए तो भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके पास आ गए। जब कोई भक्त कहता है, हे प्रभु, जब आप मुझे ठीक कर सकते हैं तो आप मेरी सेवा क्यों करते हैं? इस संदर्भ में भगवान कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो, हमें अपने भाग्य का सामना करना ही चाहिए। यदि अभी रुकोगे तो अगले जन्म में कष्ट पाओगे। भगवान जगन्नाथ भक्त माधव से कहते हैं कि तुम्हें जो कष्ट हो रहा है उसे अगले 15 दिनों तक सहना है, इसलिए यह पीड़ा तुम मुझे दे दो। मैं इस पीड़ा को भोग लूंगा तो तुम्हारा प्रारब्ध कट जाएगा। मान्यता है कि तभी से भगवान जगन्नाथ साल में एक बार 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। इसके पीछे एक दूसरी मान्यता भी है। उस दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा रथ पर बैठकर अपनी मौसी के घर जाते हैं। वे 7 दिनों तक अपनी मौसी के घर में रहते हैं, फिर लौट आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण, बहन सुभद्रा और भाई बलराम अपनी मौसी के घर गए और वहां पे स्नान किया। इसके बाद तीनों भाई बहन बीमार पड़ गए। इसके बाद राज नाम के वैद्य को बुलाया गया और इनका इलाज कराया गया, जिसके बाद 15 दिनों के अंदर ही ये तीनों ठीक हो गए। ठीक होने के बाद तीनों भाई बहन नगर भ्रमण के लिए निकले। कहते हैं तभी से हर साल ये परंपरा निभाई जाती है। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा क्यों निकलती है और भगवान जगन्नाथ क्यों बीमार पड़ते हैं। अब आइए जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ का रथ कैसे बनता है। रथ यात्रा का रथ बनाने के लिए लकड़ियों का चुनाव करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है। हर साल अक्षय तृतीया के दिन रथ बनाने का काम शुरू हो जाता है। रथ बनाने के लिए 12 पेड़ों की लकड़ियों को काटा जाता है, जिनका नाप पहले से ही निर्धारित रहता है। भगवान जगन्नाथ का रथ बनाने के लिए आसन, धौरा, फांसी, सिमनी, ताड़, बबूल आदि पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। फांसी से रथ का पहिया और तुभ, धौरा से अख चढ़ेई, सिमनी की लकड़ी से रथ की दीवार, पोटल, कलश, तार के पेड़ों से सीढ़ियां, बबूल की लकड़ी से जगन्नाथ देव का सेना पटा बनाया जाता है। सभी पेड़ों को खोरधा, बौद्ध, कटक आदि के जंगलों से काट कर लाते हैं। इन लकड़ियों को माली समाज के लोग सोने की कुल्हाड़ी से काटते हैं। जिन पेड़ों को रथ बनाने के लिए काटा जाता है उनकी गोलाई 2 हाथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और न ही उन पेड़ों पर पक्षियों का कोई घोंसला होना चाहिए। रथ यात्रा के समय पहले भगवान बलराम का रथ, बीच में बहन सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इन तीनों रथों का निर्माण कभी भी मशीनों के द्वारा नहीं बल्कि परंपरागत रूप से हाथों के द्वारा किया जाता है। तीनों रथों को बनाने में ठीक 865 टुकड़े लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, ना एक कम और ना ही एक ज़्यादा।
भगवान बलभद्र के रथ का नाम तालध्वज होता है। ये लाल और हरे रंग का बनता है। इसकी ऊंचाई 45 फीट होती है। देवी सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन होता है। ये काले और लाल रंग में बनता है, जिसकी ऊंचाई 44.7 फीट की होती है। और प्रभु जगन्नाथ जी के रथ का नाम नंदी घोष है। ये पीले और लाल रंग में बनता है और इसकी ऊंचाई 45 फीट की होती है। रथ यात्रा के समय जगन्नाथ मंदिर से बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान जगन्नाथ की मौसी के घर गुंडीचा के लिए रथ यात्रा निकाली जाती है और 7 दिन बाद उल्टा रथ के दिन ठीक उसी प्रकार सभी रथ वापस जगन्नाथ मंदिर को लौट आते हैं। लेकिन उसके बाद इन विशालकाय रथों का क्या होता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। इतने बड़े रथों को कहाँ रखा जाता होगा? तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो 3 रथ बनाए जाते हैं यात्रा के लिए, इन तीनों रथों को विखंडित कर दिया जाता है और विखंडित करने के बाद जो लकड़ी होती है उसको जलाकर ही अगले 1 साल तक जगन्नाथ मंदिर के किचन में हर दिन लगभग 50,000 भक्तों के लिए महाप्रसाद बनता है। अर्थात यात्रा के बाद तीनों रथों को विखंडित करके उनकी लकड़ियों को जलाकर मंदिर की रसोई में देवताओं के लिए भोग पकाने का काम किया जाता है। ये तो थी जानकारी कि रथों का क्या होता है। अब आपको बताते हैं रथ यात्रा और रसगुल्ले का क्या संबंध है। दोस्तों, रसगुल्ला का टैग भले ही पश्चिम बंगाल के पास है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये दावा किया जाता है कि रसगुल्ला को सबसे पहले भगवान जगन्नाथ ने बनाया था। इसी वजह से ओडिशा भी खुद को रसगुल्ला के लिए टैग का प्रबल दावेदार मानता है। दरअसल स्थानीय मान्यताओं के अनुसार स्नान यात्रा के बाद जब तीनों भाई बहन बीमार पड़ गए, 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले गए, तो एकांतवास से वापस लौटकर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ मौसी के घर घूमने निकल पड़े, लेकिन वो देवी लक्ष्मी को साथ में नहीं ले गए। इसी वजह से उनके वापस लौटने पर देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। वह देवी सुभद्रा और बलराम को तो घर में प्रवेश करने देती हैं, लेकिन जगन्नाथ जी को नहीं। तब नाराज पत्नी अर्थात देवी लक्ष्मी को मनाने और उनका मान भंजन करने के लिए भगवान जगन्नाथ ने पहली बार रसगुल्ला बनाया था, जिसे खाकर देवी लक्ष्मी खुश हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के रथों का क्या होता है यात्रा के बाद, और रसगुल्ला और रथ यात्रा का क्या संबंध है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।